बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरी, सजाता रहे वो हर बार सांवरी। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनिए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 9। इस अध्याय में दुर्वासा मुनि का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करने का वर्णन है। नारद जी बोले, हे तपोनिधि महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बताया सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ जो कि किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। इसकी कार्तिक आदि 12 महीनों से तुलना नहीं कर सकते। सब मास, पक्ष और जितने पर्व दिवस हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं हैं। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन कहे गए हैं, वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के इस प्रिय पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से ही सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसकी आराधना और स्नान पूजन किया है। वे बोले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीय को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का महात्म्य समझ जाओ और इसकी आराधना, स्नान, पूजन करो। तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनि राज दुर्वासा मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण पांडवों को वृतांत सुनाते हुए इतना कहकर चुप हो गए। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की तरफ ऐसे देखने लगे मानो पूछ रहे हो कि तब ऋषि कन्या ने क्या कहा। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा की वचन सुनकर होनहार के वश में वह मूर्ख मुनि बाला मन में क्रोध करके मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि मास निरर्थक हो गए? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया? यह समझकर बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव से लेकर जितने देवता हैं वे आराधना करने से अच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती हैं?
व्यतिपात आदि योग और शिवादि देवता का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मल मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं दिन रात विचार करके यह देखती हूँ कि जानकी पति श्री राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विप्रेंद्र, हे मुनि, मैं इनको छोड़कर मल मास की क्यों पूजा और आराधना करूं? इससे पहले कभी किसी ने मुनि दुर्वासा की सलाह का निरादर नहीं किया था और न कोई इस तरह बोला था। फलस्वरूप ऋषि पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, तो भी दयालु होकर उन्होंने अपने मित्र की पुत्री को शाप नहीं दिया और वे सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अहित नहीं जानती। जब पुरुषोत्तम महात्म्य को पंडित लोग भी नहीं जानते तो फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेषकर कुमारी कन्या कैसे जाने? इसने मेरा अपमान तो अवश्य किया है, परंतु यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तपित है। यह मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहन करेगी? अतः इसे क्षमा करके इसे इसके हाल पर छोड़ देना ही उचित होगा। यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त होकर उस कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ, तुझे जो अच्छा लगे वही कर। वे बोले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बात बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अब मैं नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरू, तू अपने अलहड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच सकती। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया, शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि दुर्वासा वहाँ से तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिव जी का महान कठिन तप करने को तैयार हुई। उधर सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल को देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। अगले अध्याय में आप सुनेंगे ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने के वर को देने का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च श्रृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया।
इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भयंकर रोग से अपने शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान विष्णु कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता का यह महात्म्य समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाले वीडियो का भी इंतजार करेंगे।